मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट हाथरस से मैं बिलोंग करता हूँ। मेडिसिन का मेरा बिजनेस है। जॉइंट फैमिली है मेरे भाई, मेरी मदर मेरे साथ रहते हैं। जब मैं ये सर्जरी करवाना चाहता था, सर्जरी मुझे करीब 6 महीने पहले रिकमेंड की थी डॉक्टर। जब मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैंने उनको दिखाया, तब से मैं सर्जरी के बारे में सोच रहा हूँ। बट जो एक जनरल माइथोलॉजी है उसमें था स्पाइन सर्जरी बहुत कठिन होती है, बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ के लिए भी खतरा है, और जो हिप्स के सेंसेस खत्म हो जाते हैं पॉटी आने के और एयर पास होने के, और यूरिन के सेंसेस खत्म हो जाते हैं, या पैरों में भी बताया था कि वो पैरालिसिस भी हो सकती है, तो सर्जरी ना करवाओ, अदर ट्रीटमेंट्स लीजिए। उसके बाद मैंने कुछ अदर ट्रीटमेंट्स लिए भी। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मेरा ऑलरेडी 2 साल से चल रहा था, बट जब 2 साल में रिलीफ नहीं आया तो मैंने बंद कर दिया। आयुर्वेदिक एक ट्रीटमेंट में ले रहा था, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ था 75% तक, बट वो लॉकडाउन के ड्यूरिंग वो बंद हुआ। और उस दौरान कुछ योगा मैंने शायद कुछ गलत तरीके से किए, कुछ एक्सरसाइजेस, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ी। तब फिर सर्जरी को लेकर दोबारा सा प्लान होने लगा। तो ईश्वर का नाम लेके गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, तब डॉक्टर देवाशीष शर्मा जी का उसमें उनकी साइट थी, और भी कई सारे थे लिंक्स उसमें, वो सारे मैंने स्टडी किए। बट सर के में कुछ रिव्यूज़ या कुछ ऐसा था कि मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। मुझे लगा कि मुझे इनसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए। सर्जरी का मेरा तब भी मन नहीं था कोई, सिर्फ कंसल्ट करने बताओ कि लाओ चलो 1500 रुपये फीस देनी है, एक बार मिल लेते हैं, कोई बुराई नहीं। जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया, उन्होंने इतने फ्रेंडली नेचर में इतने अच्छे तरीके से देखा, सब कुछ मुझे बहुत डिटेल में समझाया, और ये मेरे जो डर था वो डर दूर किया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और सर्जरी अब इंडिया में बहुत अच्छे से होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब डॉक्टर शर्मा जी ने मुझे सर्जरी रिकमेंड की और मैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा सर्जरी करवाने के लिए ही गया था, वहाँ जाकर कुछ MRIs हुई। उन MRIs में स्टार्टिंग में कुछ कन्फ्यूजन्स हुए, वो MRI शायद ठीक से रीड नहीं हो पा रही थी कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद 1-2 MRI रिपीट हुई। मुझे एक डॉक्टर न्यूरो फिजिशियन है, डॉक्टर मनीष गुप्ता जी, उनसे भी कंसल्ट करने के लिए कहा गया। उन्होंने मेरी ब्रेन की और मेरी सर्वाइकल की भी MRI कराई, बट वो शायद क्लियर थी, उसको लेकर उसमें फिर आगे कोई ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं रहा। फिर एक MRI सर ने और कराई कुछ स्पेशल तरीके से, एग्जैक्टली मुझे नाम उसका याद नहीं किस तरीके से थी वो। उसके बाद उसमें वो थोड़ा डायग्नोसिस हो पाया कि इसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। उस डायग्नोसिस को डॉक्टर साहब पहले ही कर चुके थे, बट फिर भी 100% कन्फर्म करने के लिए एक डॉक्टर सैनी साहब से, उनसे भी एक बार कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी वही चीज़ नोटिस की जो डॉक्टर देवाशीष जी ने की थी। उसके बाद हम लोग ये कंफर्म हो गए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहीं पर है, और एंडोस्कोपी या कुछ भी आगे प्रोसीजर करना चाहिए। उसके बाद बट डॉक्टर शर्मा जी ने मुझे कहा कि MRI में प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है और अपर सिम्टम बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम एक बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये विदाउट एंडोस्कोपी या विदाउट एनी सर्जरी के भी आप ठीक हो सकते हैं। एक कोई इंजेक्शन मेरी उन्होंने या बैकबोन में ही लगाया था, ये कहकर कि ये डायग्नोसिस के लिए भी है और थेरापेटिक यूज़ के लिए भी है। हो सकता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, और अगर इसका रिजल्ट कुछ दिन के लिए आया तो कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि हम सही जगह पर हैं, हमको एग्जैक्टली क्या करना है और कहाँ पर करना है। वो इंजेक्शन उन्होंने मुझको दिया। उस इंजेक्शन के बाद मुझको 1 वीक काफ़ी अच्छा रिलीफ रहा, और 1 वीक के बाद वो पेन और जो मेरा टेढ़ापन है वो वापस धीरे धीरे आने लगा। तब फिर जब मैंने डॉक्टर साहब से दोबारा कंसल्ट किया कि सर ऐसे प्रॉब्लम है, तब उन्होंने कहा कि अब फिर एंडोस्कोपी करा लो, लाइफ टाइम अगर सोल्यूशन करना है, और फिर एंडोस्कोपी की तरफ हम आगे बढ़े। उनकी बातों से थोड़ा सा मेरे ऊपर इम्पैक्ट हुआ। मैं सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फाइनली केवल और केवल उन्हीं के ऊपर डॉक्टर देवाशीष शर्मा भाई डिपेंड होकर मैंने सर्जरी करवाई। हॉस्पिटल मेरे लिए कोई विशेष वो नहीं रखता था उस समय। उन्होंने कहा कि जेपी में सर्विसेज अच्छी हैं, तो मैंने कहा जेपी में करवाई। उसके बाद सर्जरी कराई, और लास्ट सर्जरी के जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी है उसको लेकर। हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ, और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे स्पाइन सर्जरी के केसेस की जिसमें कि कभी कभी
क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिर पेशेंट को एग्जामिन करके और उसका सिंपल एमआरआई देख के हम लोग इस बात के लिए श्योर नहीं हो पाते हैं कि किस वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे ही एक केस है मनीष जी, जो जब हमारे पास आए तो उनको सिम्टम्स राइट लेग में थे और उनको प्रॉब्लम लेफ्ट लेग की थी। और ऐसे केस में हम लोग एमआरआई जब देखते थे तो वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होता था उनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को कभी कभी बहुत स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, कभी कभी बहुत स्पेशल एमआरआईज और बहुत स्पेशल सीटीज कराने पड़ते हैं। जैसे कि उनका हम लोगों ने थिन स्लाइस सीटी करवाया, एमआरआई न्यूरोग्राफी करवाया और लगभग पूरी स्पाइन के सीटीज कराए, एक न्यूरो फिजिशियन का भी ओपिनियन लिया और केस को काफी डिटेल में डिस्कस किया। इतना सब करने के बाद भी अगर हम कंप्लीटली श्योर नहीं होते तो कभी कभी हम लोग स्पाइन में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको कि हम डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक इंजेक्शन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि उससे हम पेशेंट का इलाज भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम पता भी लगा रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है पेशेंट को। क्योंकि अगर हम इंजेक्शन देंगे और उस एरिया से पेशेंट को कुछ टाइम के लिए अगर रिलीफ आता है, इसका मतलब है कि वही प्रॉब्लम एरिया है जहां पर हमने इंजेक्शन दिया है। अगर पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पेशेंट को फिर से सिम्टम आते हैं तो हम पेशेंट को एंडोस्कोपी या डीकम्प्रेशन सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी आपके डॉक्टर्स ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस की कहते हैं, तो कभी कभी पेशेंट को लगता है कि इतने इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर्स जब भी करते हैं आपकी भलाई के लिए ही करते हैं और ऐसा करने से आपके की प्रॉब्लम को हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं और उसका एग्जैक्ट इलाज आपको दे सकते हैं। जैसा कि मनीष जी के साथ हुआ, आज वो स्वस्थ हैं, फिट हैं और एंडोस्कोपी के बाद वो अपनी लाइफ के सारे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।